बृहस्पति ग्रह 13 अगस्त 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि यह जो बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आगामी 18 जून 2026 तक इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की, तो यह बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र को पुनः स्थापन का नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत नवीनीकरण, आध्यात्मिकता, विकास, साथ ही सामंजस्य, रिश्तों के प्रति जवाबदेही और रचनात्मकता, इन सभी चीज़ों का समावेश होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। इन्हें धन, सुख, समृद्धि का भी कारक ग्रह कहा गया है। ऐसे में बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि वालों वर्तमान समय में आपके प्रथम भाव से हो रहा है। बृहस्पति आपकी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, अतिचारी हैं। 18 अक्टूबर 2025 तक आपके प्रथम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आप कर्क राशि यानी अपनी उच्चस्थ राशि में 18 अक्टूबर के बाद ट्रांजिट करेंगे और 4 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे। 4 दिसंबर को पुनः वक्री होंगे और एक बार आपके राशि में पुनः आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो बदलाव देखने को मिलेगा मिथुन राशि वालों के लिए, देवगुरु बृहस्पति जब प्रथम भाव में अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो अच्छी बात यह रहेगी कि मल्टीपल नॉलेज आप इकट्ठा करेंगे, आपके ज्ञान की सराहना होगी। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नई स्किल्स की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते नजर आएंगे। हालांकि बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन जब इनका लगन से गोचर हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपके व्यक्तिगत विकास के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन है बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ख्याति में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, लॉ के फील्ड से जुड़ा है, जुडिशरी से जुड़ा है, तो यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको प्रगति दिलाने वाला होगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान देखिए, धार्मिक आप होइएगा मिथुन राशि वालों, लेकिन अंधविश्वास से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। और साथ ही आपको, क्योंकि आपके लिए सप्तम भाव यानी मारक भाव के स्वामी बनते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आसपास के लोगों पर जब भी विश्वास करें तो बहुत सोच समझकर विश्वास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आप देखिए, सप्तमेश होकर जब प्रथम भाव से ये गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से ये देखते हैं। तो 5वीं दृष्टि से आपकी ये पंचम भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएंगे। अगर पहले प्रेम संबंधों में कोई अविश्वास की चीज़ें चल रही थी या बार बार शक करने की भावना हो रही थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, यानी कि जो प्रेमी प्रेमिका हैं, तो यहाँ पर अब शुभता देखने को मिलेगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, रिलेशन आपके अच्छे होंगे। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, प्रयास आपके सफल होंगे। अगर आप एजुकेशन के लिए कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं या पढ़ाई लिखाई के लिए आप घर से दूर जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए अनुकूल समय रहेगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ यहाँ पर बृहस्पति ग्रह देने वाले हैं। अब बड़े ध्यान से समझ लीजिए मिथुन राशि वालों, 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि को प्राप्त करेंगे, यानी कर्क राशि से गोचर करेंगे और 4 दिसंबर तक आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या इस समय अवधि के दौरान आपका रिजल्ट आता है तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर बैंकिंग सेक्टर का हो गया क्षेत्र, फिनांस से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र हो गया, साथ ही शिक्षा के फील्ड से जुड़े जातकों को जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको कुछ न कुछ गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहेगा। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उनके लिए अच्छा समय यहाँ पर बृहस्पति का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है लेकर आने वाला है। साथ ही बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे।
अभी तक थोड़ा बहुत आपके मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम शूट आउट होगी और आप देखेंगे कि जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जीवन साथी को ख्याति मिलेगी, प्रगति होगी उनकी, साथ ही आप दोनों के बीच में संबंध प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र में जब बृहस्पति चल रहे थे तो कहीं ना कहीं से संबंधों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। थोड़ा बहुत आपके जीवन साथी का जो स्वभाव था वो आप बहुत ही उत्तेजित हो जाना या बहुत ज़्यादा शक की भावना रखना, तो इन सभी चीज़ों से अब आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी, यानी संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। यदि आप नवविवाहित जोड़े हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो यह नक्षत्र परिवर्तन आपको शुभता देगा। कुछ लोगों के जीवन में संतान का सुख भी प्रदान करेगा। जो लोग अविवाहित हैं, देखिए अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के लिए भी उपयुक्त समय रहेगा। साथ ही अगर आप अविवाहित हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो निश्चित तौर पर बनेगी, यानी शादी से संबंधित बात आपकी बनेगी, आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये आपके 9th हाउस को देखेंगे, जहां पर कुंभ राशि है वहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। तो देखिए विदेश से जुड़े जातकों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। विदेश से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, लंबी दूरी की यात्रा दिखाई दे रही है। साथ ही जैसे बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं होने लगेंगी, धर्म कर्म के प्रति विश्वास बढ़ेगा और पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य आपके बनते नजर आएंगे। साथ ही अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। हालांकि थोड़ा कार्यस्थल पर मिथुन राशि वालों आप संघर्ष जरूर फील कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब जो अभी तक जितना संघर्ष था उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, क्योंकि 10th हाउस से जब सैटर्न का गोचर हो रहा है तो थोड़ा सा पीठ पीछे आपके षड्यंत्र हो सकता है ना, ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रमोशन की चाहत रखते हैं तो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। यदि आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, बैंक से लोन की प्राप्ति आप चाहते हैं, तो आपको 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य में स्थितियां बेहतर रहेंगी, आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ में रिलेशन आपके अच्छे होंगे। आकस्मिक धन लाभ के लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपके करियर में प्रगति के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रमोशन के लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं तो आपके लिए उपयुक्त समय देखने को मिलेगा। अब अगर हम मिथुन राशि वालों आपके लिए बात करते हैं कि धन की स्थिति क्या रहेगी, बहुत बढ़िया रहने वाली है। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, यह समय आपके लिए बढ़िया है। लेकिन घर से दूर जा सकते हैं, थोड़ा सा पारिवारिक माहौल मुझे थोड़ा बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। खर्च की अधिकता निश्चित तौर पर बढ़ी रहने वाली है और अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहिएगा। नींद पर्याप्त मात्रा में लीजिएगा। अनिद्रा की समस्या थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगी, फिजूल खर्ची हो सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे, देखिए मार्केश हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आप अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए या चने की दाल का आप दान कर सकते हैं। बृहस्पति बहुत ज़्यादा स्थितियों में खराब हैं तो, और इसके साथ में बेसन के लड्डू का आप भोग लगा सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है, आप भगवान विष्णु को, ठीक है। तो या तो फिर आप भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।